पागल हाथी। कहानी। प्रस्तावना। मोती ने क्रोध और पागलपन के कारण अपना और दूसरों का बहुत नुकसान किया, मगर मुरली के प्यार ने उसे फिर से एक प्यारा हाथी बना दिया। परिकल्पना। मुरली के प्रति प्यार और वफादारी देखकर मोती ने कैसा काम किया? उद्देश्य: हाथी के स्वभाव तथा उसके व्यवहार से अवगत कराना। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी-कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। वह अपने आप में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती हैं। वह जब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। वह सोचता, कहां मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहां आज मामूली मजदूर हूं। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भाग निकला। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के कारण कोई भी उसके निकट ना जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा। घने जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ ना सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी वापस ना लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8 वर्ष का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी मां को खाने पीने पहनने आदि के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजर दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। वह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड में उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ के नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसने बैठने का इशारा किया।
मोती बैठा नहीं। उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपए का इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।